तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली आईटीआई एडमिशन फॉर्म के बारे में। तो इस फॉर्म की जो है डेट अब आ चुकी है। अब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट पहले रजिस्टर कर चुके हैं इस फॉर्म को, वो देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको काउंसलिंग दिल्ली आईटीआई काउंसलिंग 2023 दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिया गया है उसकी मदद से आप यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो हमें अब देखिए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जो नए कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए है। और यहाँ से अब आप आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका अपना नाम, आपके पिता का नाम और आपके माता का नाम आपको यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी जल्दी भर देता हूँ। और फिर उसके बाद देखिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे भरना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आपको यहाँ से अपना डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ से अभी कर लेता हूँ। और उसके बाद अब आपको देखिए अपना जेंडर, मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ से आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा। और उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको अपना ईमेल आईडी भरना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भर देता हूँ। और उसके बाद अब आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके बाद आपको अपना जो है एक सिक्योरिटी पिन बनाना होगा या फिर पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें एक स्पेशल लेटर आपको कोई लेना होगा जैसे @ या फिर हैशटैग, और एक कैपिटल लेटर और कोई एक डिजिट आपको 1 2 3 4 या फिर कुछ और लेके इस तरह से आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। और फिर सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में भरना होगा। फिर आपको ये जो नीचे कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को भर देना होगा। और भरने के बाद इस कैप्चा को मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से भर लेता हूँ। और ये कंफर्म पासवर्ड थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, तो मैं सुधार करने के बाद अब ये सिक्योरिटी पिन भर देता हूँ। सिक्योरिटी पिन यानी कि ये जो आपको सामने कैप्चा दिया गया है आपको इसी को यहाँ पे भर लेना है। और अब भरने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको डू यू विश टू सबमिट में जाना है और वहाँ से यस क्लिक करेंगे तो आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद अब आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेटस जो है कंप्लीटेड दिखा रहा है। फिर उसके नीचे आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब अभी आपको इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा होगा। तो इन सभी को भरने के लिए अब आपको अगले स्टेप पर क्लिक करना है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको इसमें जो है अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और आपको अपना कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको बताना है कि आप दिल्ली गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं है तो नो, डिफेंस पर्सनल पे नो। और फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। फिर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं, उस पर आपको यस और नो में जवाब देना है। और फिर एनसीसी आपने लिया है कि नहीं, और अगर आप विकलांग हैं तो उसमें यस और नो का जवाब देना है आपको। और स्टाफ वार्ड में आपको यस और नो जो भी हो आपको भरना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप अगर अनाथ हैं तो यस और नहीं है तो नो पे क्लिक करना होगा। और वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड हो जो। और उसके बाद आप दिल्ली रेसिडेंस के रूरल एरिया में रहते हैं कि नहीं, तो यस और नो में से जो भी हो आपको भरना होगा। और फिर आपको स्टेट सीट्स जहां से आप भरना चाहते हैं, दिल्ली या फिर अदर से, तो अदर पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप तो आपको यहाँ से फिर एस पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लास 8 और इक्विवेलेंट डिटेल्स यानी कि अब आपको अपना यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे आप पहले क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे। और उसके बाद आपको पासिंग स्टेटस पे पास्ड कर देना है। और पासिंग ईयर जिस भी साल आप 8th पास किए हैं वो आपको डालना होगा। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ से 8th 2016 में पास हुआ तो वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद अब आपको अपना जो बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है क्लास 8th में, वो डालना होगा। और उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेट, क्वालिफाइंग स्टेट जहाँ से, जिस स्टेट से आप पढ़े हैं आपको वो डालना होगा। और डालने के बाद अब देखिए आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको अपने हर सब्जेक्ट का मार्क्स, सब्जेक्ट पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं।
और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप पास हैं या नहीं, उसका स्टेटस आपको बताना। तो इस तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप किया है। और फिर आपको पासिंग स्टेटस जो है पास्ड, सभी में आपको इस तरीके से पास्ड पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जब पास्ट पे आप क्लिक कर हो चुके होंगे तो उसके बाद फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स, आपके पर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क कितने थे और आपने उसमें से कितना प्राप्त किया वो आपको भरना है, यानी कि आपको कितने मार्क्स मिले। इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स का भर देना है। और भरने के बाद अब आप नीचे आएंगे तो क्लास 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स आपको भरना है। अब इसमें भी आपको सेम 8th की तरह ही भरना है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। सेम उसी की तरह आपको भरने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अब आप जब नीचे जाएंगे तो आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें भरना होगा कि आप किस स्टेट से हैं, आपकी विलेज क्या है, आप किस कॉलोनी से हैं, आपका पोस्ट ऑफिस क्या, आपकी कंट्री क्या है। ये सभी चीज़ें आपको एज़ पर डिटेल्स जैसे भी मांगा होगा आपको भरना होगा। जैसे यहाँ आपको पुलिस स्टेशन भरना है तो यहाँ मैं पुलिस स्टेशन अपना भर देता हूँ। और भरने के बाद अब आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री सभी के लिए कॉमन होगी इंडिया। और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना होगा कि आपको स्टेट भरना होगा पहले, और स्टेट में आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप भर लेंगे। और फिर उस स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको वो डिस्ट्रिक्ट भरना होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से चूज़ करना होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा। और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ का पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा। डालने के बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ टिक कर देंगे। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो डू यू विश टू सेव का ऑप्शन आएगा तो वहाँ आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए, किसी में सब में 20 KB से 100 KB का आपको फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है। तो यहाँ से अब आप अपना फ़ोटोग्राफ जहाँ भी होगा अपना उस साइज़ के हिसाब से JPG फॉर्म में अपना फ़ोटो यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ से मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद जहाँ भी आपका फ़ोटो रखा होगा वहाँ से आपको फ़ोटो ढूंढना होगा। और फ़ोटो ढूंढ करके आपको यहाँ अपना फ़ोटो लगा देना होगा। और फिर आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके सबमिट कर देना और यहाँ सेव कर देना है। तो इस तरीके से अब आपको अपना 8th मार्कशीट जो कि 50 KB से 200 KB तक का होना चाहिए, तो उसको अब आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ प्रीव्यू एंड अपलोड पे जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से फिर आप अपना दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसी तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। चूज़ फाइल से जाना है, फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको फिर प्रीव्यू एंड अपलोड कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड करने के बाद देखिए इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बारी बारी से अपलोड करने होंगे। और उसके बाद देखिए अब आपको जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। और जाने के बाद आपको इस तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ चेक करने हैं तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको सेव एंड, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म एक दिया गया वहाँ पे आपको टिक करना है। और फिर सेव एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डू यू विश टू फाइनल सबमिट वाले में यस पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस मिलेगा वह इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यानी कि अब देखिए आपके सारे स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहे हैं, बस आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस बाकी है। अब आपको पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको देखिए इस तरह का स्टेटस मिलेगा। अब यहाँ से आपको पे फ़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करके फिर पे फ़ी पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि मुझे ये फॉर्म भरना नहीं है तो इसलिए मैं इसको पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे फ़ी पे जाना है। और फिर जैसे भी आपको अपना फ़ी पेमेंट करना है कार्ड से या फिर जिससे भी करना है आप यहाँ से अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।